हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम्स जो है ये नंबर लाइन के ऊपर बेस्ड है और नंबर लाइंस हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि इन नंबर्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि इन नंबर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन्हें किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड देन 1 2 3 4 इट गोज ऑन इन्फिनिटी, और ये कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं। तो जितने भी ये नंबर्स हैं 1 से लेकर स्टार्ट होने वाले और इनफाइनाइट तक जाने वाले, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर मैं इसी में जीरो को भी ऐड कर दूं, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो अगर मैं इसको जीरो भी ऐड कर दूं तो 0 1 2 3 4 गोज टू इनफाइनाइट, तो ये बन जाएगा होल नंबर। इसका अलग नाम दिया गया है होल नंबर, जिसमें कि जीरो भी होता है, जबकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। और उसके बाद तीसरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में ये सारे नंबर तो होते ही हैं, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 और जो भी हैं। तो इंटीजर्स जो है वो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है और प्लस इंफिनिटी पे खत्म होता है, यानी कि जो होल नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स हैं और जो नेचुरल नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स हैं। कभी कभी हम लोग इसको कहते हैं कि जैसे जो पॉजिटिव नंबर्स हुए उनको पॉजिटिव इंटीजर्स और जो नेगेटिव नंबर्स हुए उनको नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल नेम है जो पॉजिटिव नंबर्स है 1 से लेके इनफाइनाइट तक वो नेचुरल नंबर, 0 से लेके इनफाइनाइट तक वो होल नंबर और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंटीजर्स। तो ये हमारे सारे नंबर्स थे। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर होते हैं नंबर लाइन पे? हाँ, वो होते हैं डेसिमल नंबर्स। इंटीजर्स और होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में डेसिमल इंक्लूड नहीं होते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद के नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इज नेचुरल, होल और इंटीजर, लेकिन पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 ये जो हैं ये इंटीजर्स नहीं है और होल नंबर नहीं है और नेचुरल नंबर भी नहीं है। ये सबको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो डेसिमल पॉइंट का सिस्टम है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या है? इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि इफ अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q then it is a rational number, and if a number cannot be written in the form p by q then it is an irrational number where p and q are integers and q is not equals to 0। तो अगर किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को या किसी भी नंबर को हम p by q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होगा, जिसमें p और q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मैंने बताया ऑलरेडी कि उसमें डेसिमल नहीं होता है, वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है या -1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और उसमें q जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो चलिए अब हम इसको देखते हैं किसी एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे 1 और 0 के बीच में एक और नंबर आता है डेसिमल पॉइंट वाला जो है 0.5। 0.5 मतलब आधा, 0.5। तो 0.5 को हम लोग 1/2 की तरह भी लिख सकते हैं। तो ये 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, तो ये बन गया एक रैशनल नंबर। उसी तरह 1 और 2 के बीच में एक और नंबर आता है दैट इज 1.5, जिसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर है। अब हम नेगेटिव साइड में अगर देखें तो 0 और -1 के बीच में माइनस 0.5 आता है, जिसको कि हम -1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। उसी तरह से -1 और -2 के बीच में एक और नंबर आता है -1.5, जिसको हम -3/2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब अगर मैं कहूं कि 1 जो है 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स हैं 1 2 3 4, क्या ये भी रैशनल है या ये इररेशनल है? तो अगर मैं 1 को देखता हूं तो 1 को मैं लिख सकता हूं 1/1, तो ये भी p by q के फॉर्मेट में आ गया, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। उसी तरह से 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1 में, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। और ज्यादा एग्जांपल्स के लिए -3 जो है, -3 को भी हम -3/1 की तरह लिख सकते हैं, तो वो भी एक रैशनल है। यानी कि जितने भी ये इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स हैं, ये सबको हम लोग डिवाइडेड बाय 1 तो लिख ही सकते हैं, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स में इंक्लूड हो गया इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स।
अब बात करते हैं जीरो की। तो जीरो जो है, क्या इसको मैं 0/1 लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, क्योंकि 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो वो सेम नंबर ही आता है। तो हम लोग इसको 0/1 लिख सकते हैं, और ये भी p/q का फॉर्मेट है। और इसमें दूसरा टर्म जो था q, दैट मीन्स डिनोमिनेटर, वो भी जीरो नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। तो जीरो एक रैशनल नंबर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो ये जीरो भी एक रैशनल नंबर है। तो इसका कहने का मतलब है कि दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, यानी कि सारे जो अभी तक हमने नंबर सिस्टम देखे वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो क्या ये सारे नंबर्स कवर हो गए? क्योंकि हमने सारे नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, होल नंबर्स पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिए, और उसके बाद में डेसिमल पॉइंट्स भी हमने ज्यादातर देख लिए रैशनल नंबर्स। लेकिन अभी भी कुछ नंबर्स बचे हुए हैं। देखते हैं वो कौन से बचे हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल √2। अगर मैं √2 का वैल्यू निकालूं तो इसका वैल्यू आता है 1.414213562379 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। ये चलता रहता है, वो कभी एंड ही नहीं होता है। उसके पीछे के नंबर्स आते जाते हैं, जिसको हम लोग बाद में लास्ट में 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि ये इतना इतना बड़ा नंबर होता जाता है कि इसका एक्चुअल वैल्यू हमको पता ही नहीं है। तो √2 का एक्चुअल वैल्यू हमको पता ही नहीं है, क्योंकि वो जो लास्ट के डिजिट्स हैं वो आते जाते हैं। जितना हम उसको सॉल्व करते जाएं तो वो आते जाते हैं। और अगर हमको इसका एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता है तो हम इसको p/q के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसलिए √2 जो है इर्रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसका एक्चुअल वैल्यू हमें पता ही नहीं है। ये चलता जाता है। उसी तरह अगर मैं √3 का वैल्यू निकालूं तो इसका वैल्यू आता है 1.7320508075 एंड गोज ऑन। तो ये भी चलता ही जाएगा, तो इसको भी हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। तो √2 √3 दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं, ये रैशनल में नहीं आएंगे क्योंकि इनको p/q के फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते हैं। तो क्या सारे स्क्वायर रूट के जो नंबर्स हैं ये सारे इर्रेशनल हैं? देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू होता है 2। तो 2 को तो हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इर्रेशनल नहीं है, तो ये रैशनल है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे स्क्वायर रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल हो। कुछ कुछ इर्रेशनल होते हैं, कुछ कुछ रैशनल होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी वैल्यू जो है फिक्स अगर हो जाती है तो वो रैशनल बन जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको p/q के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। अगर नहीं होती फिक्स वैल्यू और वो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर चलता जाता है तो इन दैट केस ये इर्रेशनल बन जाएगा, क्योंकि उसको p/q के फॉर्मेट में लिखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो √4 जो है ये रैशनल नंबर है। अगर मैं पूरी चीज को समराइज करूं तो ये जो पूरा नंबर का सिस्टम हुआ जिसमें डेसिमल भी इंक्लूडेड है और रेशियो भी इंक्लूडेड है, सब कुछ है, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो जनरली रियल नंबर में 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से, रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं q से, और रैशनल नंबर में रेशियोस आते हैं। रैशनल नंबर्स हमेशा p/q के फॉर्मेट में होता है, जैसे -1/2, 1/2, 3/2। और एक दूसरा ग्रुप है इर्रेशनल नंबर्स का, जिसका वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और पाई जैसे नंबर्स हैं, जिसका कि एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं है। अब रैशनल नंबर में है इंटीजर्स, जिसको कि z से डिनोट किया जाता है। और इंटीजर्स मैंने बताया ये -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। तो जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर्स, जिसको कि w से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होते हैं 0 से स्टार्ट और +इनफाइनाइट में जाके खत्म होते हैं। अब इसी में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, अगर मैं 0 निकाल दूं तो, और नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड गोज ऑन इनफाइनाइट। सो ये पूरा रियल नंबर्स का सिस्टम है। तो इसमें अक्सर ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा नंबर किस में है, कौन सा नंबर नहीं है। तो इस तरह से होते हैं। तो चलिए हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
जस्टिफाई योर आंसर। तो ये सिंपल ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो हैं 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं, जबकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा है। 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो नॉट एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। ओके, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो ये फॉल्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो हमने पिछला वो देखा ही है कि एवरी इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers. So तो ये बन जाता है कि एवरी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर ही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब ये उल्टा बोल रहा है कि जो जितने भी रैशनल नंबर हैं वो इंटीजर्स हैं, लेकिन नहीं, इंटीजर्स मैंने बताया कि जिसमें डेसिमल्स नहीं होते हैं। 1 2 3 है, -1 2 3 है। लेकिन अगर मैं 1/2 का वैल्यू निकालूं, 1/2 तो रैशनल है, तो इसका वैल्यू आएगा 0.5। 0.5 डेसिमल के साथ है, तो ये रैशनल तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये 1 से जो भी है ये तो होल नंबर में आ ही जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये भी गड़बड़ है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये फॉल्स हो गया। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब ये भी गड़बड़ी है, क्योंकि रैशनल नंबर में तो ऑलरेडी इंटीजर्स आते हैं, फिर होल नंबर आते हैं, तो ये हर एक रैशनल नंबर थोड़ी ना होल नंबर होगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज 0 इज अ रैशनल नंबर। ये हमने पहले ही बताया था कि 0 जो है उसको 0/1 की तरह लिखा जा सकता है, तो ये ट्रू है। एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब इरैशनल नंबर की बात हुई और मैंने बताया था कि सबसे बड़ा मीन्स ऐसा बड़ा मीन्स सारे नंबर्स के ग्रुप को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, यानी कि उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, रैशनल इरैशनल सब सब कुछ। तो ये इरैशनल नंबर भी तो रियल नंबर में इंक्लूडेड है, सो इट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, every point on the number line is in the form of square root of m, where m is a natural number. जरूरी नहीं है कि every point can be written as square root of m, तो ये भी false ही है। And the last one is every real number is an irrational number. रियल नंबर तो सब कुछ है, लेकिन रियल नंबर में दो पार्ट हैं, रैशनल इररैशनल। तो इररैशनल नंबर जो है वो भी रियल है और रैशनल नंबर भी रियल है, तो नॉट एवरी रियल नंबर इज इररैशनल, बिकॉज उसमें दो पार्ट है ना, तो अलग अलग है। तो ये हो गया फॉल्स। अब एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो 1 और 2 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो कैसे ढूंढेंगे? रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि उसको हम लोग p by q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं, राइट। तो 1 और 2 के बीच का नंबर हम लोग को डिटरमाइन करना है, तो हम लोग उसके बीच का नंबर उसका मीन लेके निकाल सकते हैं, जैसे कि उन दोनों को प्लस कर लो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये उसके एग्जैक्टली एकदम बीच का नंबर मिल जाएगा। जैसे 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3/2, तो 3/2 जो है एग्जैक्टली 1 और 2 के बीच में आ जाता है, तो एक नंबर तो मिल गया। दूसरा नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं 1 और 3/2 के बीच का बाय सेम मेथड। सो यहाँ पे 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 3/2 तो 3 + 2/2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और ये 5/2/2 हो जाएगा, और फाइनली ये 5/4 हो जाएगा। तो 1 और 3/2 के बीच में हम लोग ने एक और नंबर फाइंड कर लिया जो कि 5/4 है। इसी तरह से हम 3/2 और 2 के बीच का एक नंबर फाइंड कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके, तो ये आता है 7/4। तो हमारे पास हो गए 3 नंबर। इसी तरह से दो और नंबर निकाल लेते हैं, तो नंबर बिटवीन 1 and 5/4 कैन बी 9/8, और नंबर बिटवीन 7/4 and 2 will be 15/8।
तो इस तरह से हम जितने चाहिए उतने नंबर निकाल सकते हैं, जस्ट दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में जितने चाहिए उतने नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है, जैसे कि अगर सेम क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो हम 5 रैशनल नंबर ढूंढने को अगर बोला है तो हम इसके बीच के जो गैप है इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 5 बोला है तो 6 में, 6 बोलेगा तो 7 में, 7 बोलेगा तो 8 में, यानी कि एक उससे ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो ये नंबर लाइन को हमने जरा डिवाइड कर लिया। अब इसमें जो पहला पार्ट है ये जनरली हो जाएगा 1/6, क्योंकि हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया और ये पहला पार्ट है, तो 1/6। और ये दूसरा पार्ट है जो ये 2/6 हो जाएगा, 3/6, 4/6, 5/6। तो ये तो हो गए 0 से लेके 1 के बीच में। हमको फाइंड करना है 1 से लेके 2 के बीच में। तो ये जो 1 नंबर है ये हो जाएगा 6/6, क्योंकि 6/6 अगर डिवाइड करेंगे तो वैसे भी 1 ही आता है। तो ये हो गया 6/6। तो 1 और 2 के बीच के 5 नंबर हो गए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। इसमें से अगर हम लोग प्रीवियसली मैच करेंगे पिछले मेथड से, तो ये इन दोनों के बीच का नंबर आया था 3/2, जो कि 9/6 का वैल्यू है। तो 9/6 को हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी सेम वैल्यूज आ सकती है और हम लोग बहुत सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं, जरा आप लोग अपने बुक्स और पेंसिल निकालिए और जरा इनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो आप लोग अभी वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आई गेस आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है और इसके आंसर्स हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, क्योंकि इसको मैंने 6 के बदले 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और 3 और 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 21 आता है। तो 3 के बाद वाला जो पार्ट है वो 22/7 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 6 नंबर्स निकाले हैं, 6 रैशनल नंबर। आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, आपके दूसरे वैल्यूज आएंगे तो वो भी करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसका है जो है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसको भी हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। और इसका आंसर जो मैंने फाइंड किया है वो मैं आपको शो कर देता हूँ, जो कि है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो इसको मैंने सेकेंड मेथड से फाइंड करने का ट्राई किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमने शायद पहले सॉल्व कर लिया है, क्योंकि √2 जो था, √2 यहाँ पे लिखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6, तो हमने 2 का रूट निकाला था, 2 उसके बाद 3 का रूट निकाला था, वो दोनों तो इररेशनल आए थे। लेकिन जब हमने 4 का रूट निकाला तो वो रैशनल नंबर आया था। तो उसने वही पूछा है और एग्जाम्पल भी मांगा है। तो एग्जाम्पल में हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिख सकते हैं, जो भी है। तो ये सब रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। इररेशनल का एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अभी तक हम बातें कर रहे थे नंबर्स की, जो कि हमने डेसिमल नंबर्स भी देखे जिसमें रैशनल और इररेशनल आते हैं। लेकिन इररेशनल नंबर की खासियत ये है कि उसका एंड पॉइंट हमें पता नहीं चलता है, वो कीप्स ऑन गोइंग, कीप्स ऑन गोइंग, कीप्स ऑन गोइंग। तो ऐसे नंबर्स हम लोग नंबर लाइन पे किस तरह से फाइंड करेंगे? क्या ये नंबर लाइंस पे होते भी हैं या नहीं होते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग मेथड है जो हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो चलो क्वेश्चन ही देखते हैं। लोकेट स्क्वायर रूट ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे जो स्क्वायर रूट का पॉइंट है वो हमें लोकेट करना है। तो स्क्वायर रूट तो हम ढूंढ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका तो एक्चुअल वैल्यू हमें पता है ही नहीं, जस्ट हम लोग स्क्वायर रूट पर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में हमको एग्जैक्टली पता है ही नहीं, तो हम लोग उसको लोकेट नहीं कर पाएंगे इस तरह से। लेकिन उसके लिए एक अलग मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक नंबर लाइन है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 एंड चलती जाती है। तो ये जो 0 और 1 के बीच का जो गैप है ये 1 है, 1 यूनिट है। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना दूं, जैसे कि ए बी की लाइन है
और जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, तो इन दैट केस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और डिस्टेंस OB जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और OB स्क्वायर विल बी 2 एंड देयरफॉर OB विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसमें OB का जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो अगर मैं ये OB का जो लाइन है इसको घुमाऊं यहाँ से गोल नीचे, तो ये P पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे एक्चुअल में स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू है। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर लाइन पे फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो फिर आप लोगों के लिए मैं एक और इसका क्वेश्चन ले लेता हूँ। लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑन नंबर लाइन। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए मुझे एक और ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं B से एक और परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं, OB पे परपेंडिकुलर लाइन जिसका लेंथ 1 है, तो ये हो जाएगा BC की लाइन। और ये जो अब ट्राइंगल बनेगा OBC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इसमें हमें OB का वैल्यू पता है स्क्वायर रूट 2 और BC का वैल्यू पता है जो कि 1 है। तो हम लोग OC का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से अगेन। तो OC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, which is equals to 2 plus 1 3. Therefore OC becomes square root of 3. जो OC की लाइन है इसकी लंबाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 की लंबाई की एक लाइन मिल गई। अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ पे Q पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगा। तो ये जो Q पॉइंट है ये डिस्टेंस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये पॉइंट का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसी तरह से हम कोई भी स्क्वायर रूट की वैल्यू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए एक और प्रॉब्लम है, शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आप लोग ये ट्राई कीजिए और अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आई गेस आपने ये फाइंड कर लिया है। एनी हाउ मैं जरा आपको इसका एक हिंट दे देता हूं कि अगर हम OC से एक और परपेंडिकुलर खींचेंगे लाइन तो उसका वैल्यू हो जाएगा, उसका डायगोनल का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 और फिर वहां से अगर एक और बार हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इस तरह से ये कंटिन्यूशन में चलता जाता है और फिर बाद में हम किसी भी स्क्वायर रूट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं नंबर लाइन पे।